हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पढ़ाई विद पूजा और मैं हूं पूजा। आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश एवं सदिश राशियां, मतलब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। उनमें से विशेषताओं के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होती हैं सदिश राशियां और दूसरी होती है अदिश। भौतिक राशियां मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज। और स्केलर, वेक्टर और स्केलर। तो हम लोग देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक राशियां हम लोगों ने वैसे पढ़ा हुआ है कि वे राशियां या वे क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, वो होती हैं भौतिक राशियाँ, मतलब फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी थी। लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ऐसे हम लोगों ने 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखी थी जो फंडामेंटल, और इसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी देखी थी। तो इनको हम लोग अब जो भी भौतिक राशियाँ होती हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है सदिश, दूसरी होती है अदिश। जैसा कि नाम से दिख रहा है, सदिश मतलब दिशा के साथ, दिशा सहित, और अदिश मतलब दिशा के बिना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम नापना, यदि हमको किसी चीज़ को नापना है तो नापने के साथ साथ, मतलब उसके परिमाण के साथ साथ, परिणाम के साथ साथ हमको दिशा भी चाहिए। मतलब कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमको उसकी पूरी जानकारी देने के लिए परिमाण तो बताना होगा, परिणाम बताना होगा, मैग्नीट्यूड बताना होगा, साथ ही साथ हमको उसकी दिशा को भी बताना ज़रूरी होता है। और अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड ही बस बताना होता है, परिमाण। हमको इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हैं भौतिक राशियाँ। जिन भी राशियों को हम नाप सकते हैं, जिन भी क्वांटिटीज़ को हम माप सकते हैं, वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और इसके दो हमने टाइप्स देखे, सदिश और अदिश। इनके क्वालिटी के हिसाब से हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सदिश मतलब जिसमें हम परिमाण के साथ साथ दिशा भी लेते हैं, परिणाम के साथ साथ हमको दिशा की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और अदिश में सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, दिशा ज़रूरी नहीं होती। तो हम इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमको लंबाई नापनी है, लेंथ। तो जब भी हम लेंथ नापते हैं तो इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब कि वो अदिश है। हमको सिर्फ इतना बताना होता है कि उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर्स है, 6 सेंटीमीटर है, या 6 किलोमीटर है। तो हम इसमें सिर्फ लंबाई बता रहे हैं, मतलब कि डिस्टेंस। इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता रहे। तो ये होते हैं अदिश। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। लंबाई हो गया, तापमान मतलब कि टेम्परेचर, स्पीड, चाल, तो ये सब हैं अदिश राशियाँ। इनको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि यदि हमको वेलोसिटी बनानी होगी, मतलब कि वेग बताना होगा, उसके लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। हमको डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, यदि हमको विस्थापन बताना है तो हमको मैग्नीट्यूड तो बताना होगा, साथ ही साथ हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। जैसे डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस माना कि ये 2 पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में सिर्फ हमको इनके बीच का डिस्टेंस नाप के बताना है। लेकिन यदि हम बोलेंगे विस्थापन, तो हमको यहाँ पर विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, ये बताने के लिए हमको इनके बीच की डिस्टेंस तो मेज़र करनी होगी, साथ ही साथ हमको बताना होगा डायरेक्शन, मतलब ए से बी के साइड है या बी से ए के साइड है, ये हमको डायरेक्शन बताना होगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट।
और ये थी अदिश और सदिश राशियाँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान भाषा में हमने देखा सदिश और अदिश राशियाँ। नाम से ही समझ आ रहा है, सदिश मतलब दिशा के साथ सहित, और अदिश मतलब दिशा के बिना, वेक्टर और स्केलर। ऐसे ही सरल भाषा में हम लोग फिज़िक्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इनके अलावा कोई अदिश और सदिश राशियाँ आपको पता हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। कमेंट में लिखिए कौन सी राशि सदिश है और कौन अदिश है। आप इसके कुछ दूसरे एग्जाम्पल दे सकते हैं।